जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। जय माता की। लगातार किसी भी एक मंत्र का जाप हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र से हमें कितनी शक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में इस मंत्र को उतार लेते हैं तो क्या हमारी लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, या हम अगर इस मंत्र का लगातार जाप कर रहे हैं तो किस किस प्रकार की ऊर्जा के संकेत हमारे शरीर पर आ सकते हैं। तो आज सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर पूर्ण वीडियो को जान लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी पूजा को किस वक्त करने से और मंत्र के जाप को किस वक्त उठाने से आपको लाभ प्रदान होता है। तो देखिए, अगर हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से नियम बनाकर कोई भी एक मंत्र को हम अगर उठा लेते हैं, जैसे कि समय होता है बलवान, समय के बगैर नहीं है कोई ज्ञान। एक बात याद रखना, जिस समय पर एनर्जी वातावरण में होती है, जैसे कि गुप्त नवरात्रि, समझ गए, जिस प्रकार से ग्रहण का समय, जिस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा का समय होता है, जैसे कि शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है, या नवरात्रि का समय होता है, ऐसे समय पर ही आप या कोई पूर्णिमा पर या चांदन पक्ष की 14 से किसी भी एक मंत्र का जो है, जैसे कि आपको पता है कि कल जो है 14 है, तो आप 14 से भी इस मंत्र का प्रारंभ कर सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो। मंत्रों में तो ऊर्जा होती है, एक ऐसी ऊर्जा का वास मंत्र में होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में धारण कर लेते हैं तो उस मंत्र से जो ऊर्जा प्रकट होती है, जो वाइब्रेशन प्रकट होती है, उस ऊर्जा से हमारा संपर्क बनने लग जाता है। तब हमें पता लगता है कि मंत्र के जाप में कितनी ऊर्जा होती है। प्रारंभ में आप किसी भी दिव्य एक मंत्र का जाप करते हो तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार के अनुभव शायद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे उस मंत्र से ऐसे ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे कि आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है एकदम हिल जाएगी। क्यों, कैसे होंगे, पहली बात सुन लीजिए। मान लीजिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः। जहां विकार होगा वहां यह मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आपके शरीर में विकार है, अगर आप जिस स्थान पर बैठे हो वहां पर कोई अनुचित कार्य होता है या कुछ ऐसी ऐसी गंदी गंदी कार्य होते हैं, तो वहां भी आप वहां के लोगों को अपने आप ही नकारात्मकता प्रभाव महसूस होने लग जाएगा। अगर आपके शरीर में इस मंत्र की ऊर्जा अंदर जाएगी तो आपके अंदर जो अगर कोई नकारात्मकता भी होगी या अंदर कोई विकार होगा वो बाहर आने लग जाएंगे। बहुत सारे भक्तों के साथ देखा गया है, मंत्रों में जब वो लगातार किसी भी एक मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं तो उनके विचार जो है अश्लील हो जाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोल रहे हो, ये सच्चाई है। मंत्र के अंदर ऊर्जा है। हमारे अंदर अगर कोई मलिनता है वो सारी बाहर आएगी। मंत्र जाप आप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः। अब मंत्र जो है, आप देखो कभी भी मंत्र में ऊर्जा, ओम हम, आपकी वाइब्रेशन होगी होठों में। ये वाइब्रेशन एक ऐसा आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है तो जितनी भी मलिनता हमारे अंदर है वो बाहर निकलने लग जाती है। बॉडी फिल्टर होने लग जाती है। आपकी मंत्र के जाप से बॉडी फिल्टर होती है, विकार सारे बाहर आएंगे। आप सोचोगे ये क्या हुआ, ये अनुभव है जो लोग लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं उनके लिए, और जो करने की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी। अगर कोई मंत्र जो है, जब आप मंत्र का जाप करते हो तो सही रूप में मंत्र जो है कम से कम 9 महीने में मानसिक अवस्था तक पहुंचता है। आप सोचते हो कि मेरा मंत्र जो है अभी से ही मानसिक अवस्था तक पहुंच गया, नहीं, कम से कम तकरीबन 9 महीने लग जाते हैं किसी भी मंत्र को मानसिक अवस्था तक पहुंचने। और हनुमान जी का मंत्र का, इस मंत्र का जाप अगर आपका कोई गुरु आपको दे दे, अगर गुरु मुख से आपको प्राप्त हो जाए तो और भी कृपा है। अगर गुरु मुख से प्राप्त नहीं हुआ तो अपनी माता के द्वारा भी आप इस मंत्र को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो।
जैसे ये मंत्र आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाता है, आपकी माता के अनुसार आपका रक्षा कवच तैयार होता है। अपनी माँ को अपना गुरु मानकर, या आप जो है अपने इष्ट या अपने आराध्य को ध्यान में कर कर भगवान शिव को भी अपना गुरु बना सकते हो, माता कालका को भी अपना गुरु बना सकते हो। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो आप जो है भगवान शिव को भी अपना गुरु बनाकर उनके इस दिव्य मंत्र का जाप जो है प्रारंभ कर सकते हो। जब लगातार आप इस मंत्र का जाप करने लग जाओगे तो आपके जीवन में तरह तरह के अलग अलग प्रकार के बदलाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। बदलाव किस प्रकार से? आपको लगेगा कि मंत्र आपके शरीर पे एक ओरा कवच जो है तैयार हो जाता है, एक ओरा क्रिएट होने लगता है, क्योंकि मंत्र में वो तो ऊर्जा चल रही है। अब वो आप जाप करते जा रहे हो। ओरे के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई है माँ के प्यारे चैनल पर, आप उस वीडियो को देख लेना, बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपकी लाइफ बदल देगी वो वीडियो। आज सुबह लॉन्च हुई है वो, और पूरी ओरे के बारे में मैंने उसमें डिटेल में जानकारी दी है। तो ओरा जब हमारे शरीर पर बनता है, हमारा रक्षा कवच स्थापित होता है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रभाव नहीं डाल सकती, हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली होने लग जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं, हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमें शरीर के ऊपर सवारी आने की संभावना बनी रहती है। हमारे शरीर के अंदर जो है, क्योंकि आप लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो, अब कितनी माला हमें रोज की करनी चाहिए डेली अपने जीवन में, ताकि मंत्र का साइड इफेक्ट भी हमारे ऊपर ना पड़े और मंत्र की ऊर्जा का कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको कितनी माला का जाप जो है कंटिन्यू रोज करना चाहिए, कम से कम जो है अगर इस मंत्र का जाप आप कर रहे हो तो रोज की 7 माला या 11 माला का जाप प्रारंभ में आप कर सकते हो 41 दिन तक। उसके बाद जो है इस मंत्र की माला का जाप अपने घटाना है। मान लीजिए आप अगर 11 माला का जाप कर रहे हो तो आप जो है 5 माला का जाप कीजिए। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे, मान लो जल्दबाजी नहीं करनी है, और किसी भी एक पूर्णिमा पर आपने पंचमेवा का हवन करना है इसी मंत्र से, पंचमेवा का हवन करना है इसी मंत्र से। और उसके बाद देखना आपकी लाइफ के अंदर कितना बदलाव होता है, कितनी चेंजिंग आपकी लाइफ के अंदर आती है। स्वयं इसके अनुभव आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। अब कई भक्त ऐसे होते हैं जिनको अनुभव प्राप्ति नहीं होते, भैया वो गोल होते हैं, उन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखती है। उनको चाहे कितना भी समझाने का प्रयास आप करो या कितना भी बताने का प्रयास आप करो, उनको ना तो अनुभव होंगे ना किसी प्रकार का, क्योंकि अंदर ही नकारात्मकता नीचे से लेकर ऊपर तक पूर्ण है। और कोई भी मंत्र का प्रभाव आपको शीघ्रता से जब प्राप्त होता है जब आप उस मंत्र का टारगेट के बगैर जाप करते हो। अगर आप टारगेट रखकर जाप करोगे तो आपकी परीक्षाएं चलेंगी। आपने मान लीजिए टारगेट किया मैं 41 दिन तक इस मंत्र के 8.25 लाख जाप करूंगा, 11.25 लाख जाप करूंगा, तो अब आपकी परीक्षा भी होगी, क्योंकि आपने प्रेशर दे दिया ना। कभी भी दाल बनती है ना, एक दाल पहले जो पुराने बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, दाल को छोक कर ना तंदूर में रख देते थे, तो वो दाल ना धीरे 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 पकती थी, उसको कहते थे पकना, दाल पकना। अब प्रेशर कुकर में जो भी दाल रखी जाती है वो दाल पकती नहीं है, वो टूटती है प्रेशर में आकर। तो वही बात है, जब आप किसी भी मंत्र का जाप आप करते हो और प्रेशर में इतनी माला लेकर जाप करते हो तो उसका साइड इफेक्ट भी बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि मंत्र में तो ऊर्जा है और आप लगातार उसका जाप कर रहे हो, तो फिर आपके विचार, आपकी सोचने समझने शक्ति, आपके शरीर पर भारीपन आना, आपके शरीर के ऊपर जो है अलग अलग बदलाव होने लग जाना, या शरीर के अंदर घबराहट होने लग जाना, पसीने छूटने लग जाना, चक्कर से आना, और ये चीजें जो उत्पन्न हो रही हैं, ये आप प्रेशर दे रहे हो किसी चीज को। प्रेशर किस लिए लेना? सच्चे मन से मंत्र को उठाइए और कंटिन्यू जाप कीजिए, ताकि हमें लाइफ टाइम के लिए अब इस मंत्र को सिद्ध करना है अपने लिए। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। और ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र ऊर्जावान है, प्रभावशाली है, हनुमान जी का प्यारा मंत्र है। इसे जाप करने से साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रेशर से जाप करने से, कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो बॉडी पर प्रभाव उसका पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो लोग कंटिन्यू जाप कर रहे हैं वो सही रूप से समझकर जाप करें। तो बोलिए जय सीताराम।